नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज बिहार की। बिहार में कई चुनावी समीकरण हैं, लेकिन एक बात पहले मैं बता दूं कि नीतीश और भाजपा की जो युति है, जो गठबंधन है, वो मजबूत है। हालांकि बहुत सारे पत्रकार ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं और नीतीश अब बहुत कमज़ोर फुटिंग पे है, लेकिन ऐसा कुछ भी मुझे लगता नहीं है कि वो कमज़ोर फुटिंग पे हो। वो मजबूत फुटिंग पे है, उनकी सरकार को कोई ख़तरा नहीं है। और आने वाले दिनों में भी जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो उनको भी उसके लिए कोई ख़तरा वहाँ पर नहीं है। जैसे चंपई सोरेन की एक बी टीम वहाँ पर खड़ी की है इन लोगों ने, वैसे ही एक बी टीम अब यहाँ पर भी खड़ी कर दी गई है। ये बी टीम जो है, एक किस्म से कहा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट टीम है, जो कि प्रशांत किशोर की टीम है। अब क्या कहा जाएगा इसके अंदर? अब प्रशांत किशोर की 243 सीटों वाली स्वराज पार्टी, जन स्वराज पार्टी, अब दरअसल सभी सीटों पर 243 पर चुनाव लड़ेगी। और तेजस्वी के बारे में हमेशा वो अटैक करते रहते हैं। तेजस्वी पे अटैक क्यों करते हैं? क्योंकि उनको बीजेपी पे अटैक नहीं करना, क्योंकि बीजेपी की तो बी टीम है। तो उनका कहना है कि 2025 में हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कम से कम 40 महिला उम्मीदवारों को नामांकित किया जाएगा और 2030 में 70 से 80 महिलाओं को नेता बनाया जाएगा। तो ये बातें अब निकल के आ रही है। अब इसको कौन प्रमोट कर रहा है ये पता नहीं है, लेकिन बिहार में राजनीति बड़ी उल्टी सीधी चल रही है। अभी श्याम रजाक ने भी आरजेडी से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब वो शायद दोबारा से क्या कहते हैं कि सो कॉल्ड जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं। तो तेजस्वी यादव के ऊपर एक हमला, क्या कहते हैं कि तेजस्वी यादव जाति, रंगधारी, शराब माफिया, अपराध पर बोलते हैं, विकास मॉडल पर तो चर्चा करते नहीं हैं। 15 वर्ष से सत्ता में है, उन्हें नहीं पता कि जीडीपी और जीडीपी वृद्धि क्या होती है। अब ये सारी की सारी बातें हैं। फिर कहते हैं कि जब ये डिप्टी सीएम थे तो क्या बिहार उनके लिए स्विट्ज़रलैंड बन गया था? अब 6 महीने बाद बिहार गटर बन गया है। क्या कहा जाए? बिहार की राजनीति के अंदर बहुत सारे इस समय परिवर्तन इस किस्म के हैं कि जिसके ऊपर कई बार ऐसा होता है कि यकीन कर पाना मुश्किल होता है। पर मैं कम से कम एक बात मान के यहाँ पर चलता हूँ कि बिहार में तेजस्वी यादव कमज़ोर हो रहे हैं, काफ़ी कमज़ोर हो रहे हैं। बहुत सारे जो लोग इंडिया गठबंधन के साथी हैं, उन्हें बात सुनकर अच्छी नहीं लगेगी कि तेजस्वी कैसे कमज़ोर हो रहे हैं। दरअसल तेजस्वी और लालू ने इस पार्टी को अपना एक पर्सनल फिefdom बना लिया कि मेरी ही पर्सनल सब कुछ है और कुछ है ही नहीं, और किसी और को तो ऊपर आने नहीं देते ये लोग। जैसे श्याम रजाक को टिकट भी नहीं दिए थे, विधान परिषद का टिकट भी नहीं दिया, विधानसभा में टिकट नहीं दिया। तो बहुत सारी नाराज़गियां हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ इंडिया गठबंधन की जो कमज़ोरी है, ख़ास तौर से बिहार में, उसको ठीक करने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की जा रही है बिहार के अंदर। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और खड़गे साहब भी शायद बिहार की ओर नहीं देख रहे हैं और उनको लगता है कि सब कुछ तेजस्वी के हाथों में हम सौंप देंगे और वो ठीक ठाक कर लेंगे। लेकिन तेजस्वी की जो बड़ी असफलताएं हैं पिछले 10 सालों के अंदर, उनको भी देखना ज़रूरी है। क्या तेजस्वी की इतनी हैसियत है कि अपने बल के ऊपर वो यहाँ पर कुछ कर पाएँ? मुझे नहीं लगता। दरअसल तेजस्वी एक उनको बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है कि वो बड़े लीडर हैं, लेकिन वो 20-22% से ऊपर वोट लोकसभा में कभी ले नहीं पाए। मैंने नहीं देखा उनको कभी, और विधानसभा के अंदर भी कभी अपने बलबूते के ऊपर वो कभी मेजॉरिटी ले नहीं पाए। तो इन हालातों में आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि जिस हिसाब से जब सारी की सारी जो 243 सीट्स हैं, जिसमें आपको करीब 122 सीटों का तो मेजॉरिटी चाहिए, और कभी भी आरजेडी 70-80 से ऊपर सीटें जीत ही नहीं पाई है, तो ऑलमोस्ट एक 40-50 सीटों की शॉर्टेज उनको हमेशा रहती है। तो ऐसे में क्या ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जो अखिलेश यादव ने प्रयास किए यूपी में? तो क्या तेजस्वी ऐसे कुछ प्रयास कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे कोई प्रयास कर रहे हैं। एक किस्म से कहा जाए तो पूरे इंडिया गठबंधन के अंदर जो सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ियाँ हैं, उनमें से एक सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी जो है वो तेजस्वी यादव है। और बिहार जो है एक किस्म से कहा जाए तो एनडीए की एक सशक्त पृष्ठभूमि है। आप मानिए या मत मानिए, एनडीए की, मैं बीजेपी की नहीं कहूँगा, लेकिन एनडीए की एक बड़ी सशक्त पृष्ठभूमि है। उसको चैलेंज कर पाना इंडिया गठबंधन के लिए इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं राहुल को अपना रोल बढ़ाना पड़ेगा वहाँ पर। कांग्रेस की जो सीटें हैं उनको बढ़ानी पड़ेंगी और अपने उन नेताओं को
जो जाके कभी तेजस्वी और कभी लालू की गोदी में जाके बैठ जाते हैं, उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा। उनको इस बात का एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप एक बड़ी पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसके नेता हो और आप उस ढंग से बिहेव करना शुरू करो। आप लालू के रिप्रेजेंटेटिव या तेजस्वी के सबॉर्डिनेट की तरह बिहेव करना बंद कीजिएगा। ये जब तक नहीं होगा तब तक बिहार में कुछ हो जाए मैं नहीं मानता। शुक्रिया आपका।